एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां पर सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का इज़हार ख्याल जारी है। उसमें कवर होंगे और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जरिए ही किया जा रहा है, क्योंकि इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसमें हमारे पास इंटरनेशनल फंड्स हैं जो कि एनवायरनमेंट के से रिलेटेड हैं, तो उन सब के इश्तराक के साथ जो है ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट बनेगा कि हम बायोगैस अपने उस बायोगैस को जो है हम उसको मार्केट में सेल भी करेंगे, जो कि आपके इंडस्ट्री के लिए भी काम आएगी। सर, ये ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने अभी 500 बसेस का जिक्र किया है। मुझे ये बताइए कि जो 500 बसेस आ रहे हैं, इसके लिए जो इनके जो चार्जिंग डिपोज हैं उसको जो है वो किस तरह से प्लान कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ये लगा रहे हैं, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा मैकेनिज़्म अगर वो तैयार नहीं होगा तो इन बसेस का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने इस सेंसिटिविटी की उसको समझा है। ये जो हम लोग 500 बसेस लेके आ रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट लैंड दे रही है। जो भी कामयाब बिडर होगा उसको गवर्नमेंट लैंड देगी कि जी वो उस पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वही कंपनी लगाएगी जो बसेस की प्रोक्योरमेंट करेगी। तो इससे पहले जो हमारी ईवी बसेस हैं उनका हमने ऑलरेडी चार्जिंग स्टेशन हमारा एयरपोर्ट के करीब लगा हुआ है, लेकिन ये जो कंपोनेंट है आपका 500 बसेस का, जहाँ पे बसेस चलेंगी वहाँ पे हम उनको 3-4 डेपोज के लिए जगह गवर्नमेंट दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, और वहीं पे प्रॉपर स्टेट ऑफ द आर्ट चार्जिंग स्टेशन भी बनेंगे। जी ताहा साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा कि सीएम साहब ने बड़ी हिम्मत की बात है, जिस तरह खड़े होकर कन्फेस किया कि भाई जब रेड लाइन पे कोई बात करता है तो हमें शर्मिंदगी होती है। फिर उन्होंने अपनी एक मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हमारे पास इनफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, जब भी हम बाइक वालों को सब्सिडी दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ओरिजिनल स्कोप और ओरिजिनल डिजाइन जो था रेड लाइन का, आज उससे जो नया डिजाइन और नया स्कोप है वो कितना डेविएट करता है? उसको चेंज कराने की वजह क्या है? उसका कॉस्ट जो इम्पैक्ट आ रहा है वो क्या है? क्या पहले डिजाइन सही नहीं था? और कब इंकशाफ हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर सही काम नहीं कर रहा है और इसको हटा के ये किसी और को दे दिया जाए? उससे पहले कोई उसका ऑडिट रिव्यू हुआ था? कभी चेक हुआ कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा? और इतना डिले क्यों हुआ? वो रिपोर्ट शेयर करें, पब्लिक करें कि पब्लिक मनी से कॉन्ट्रैक्टर हो गए आपके, पब्लिक मनी से कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था। जब आप उसको हटा रहे हैं तो हमारा हक है ये पता चले कि क्या उसकी प्रॉब्लम्स थी और कब इंकशाफ हुआ और इतने दिन से डिले क्यों हो रहा था। थैंक यू जी सर। इसमें चंद हकायक हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको उन हकायक के सामने ले आऊं। जब ये काम शुरू हुआ 2022 में ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, तो कॉन्ट्रैक्टर ने पहले कहा कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट हम ये काम तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक हमें पूरा राइट ऑफ वे ना मिले। अब कराची जैसे शहर में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं चाहूंगा कि हमारे मेंबर हजरात जो है बड़ा गौर से इस चीज को सुने। कराची जैसे शहर में 26 किलोमीटर का राइट ऑफ वे आप ले सकते हैं यूनिवर्सिटी रोड में, और अगर आप 26 किलोमीटर का राइट ऑफ वे लेते तो आज दिन तक, मैंने कहा कि आज दिन तक यूटिलिटीज वहां पे ट्रांसफर नहीं हो सकी हैं, जो कि आपके फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं, जिनको हम बिलियंस ऑफ रुपीज सिंध गवर्नमेंट यूटिलिटी शिफ्टिंग के पैसे दे चुकी है। तो फिर हम बैठ जाते हैं। तो फिर इसके फिर टेंडर किया 2021 में और फिर काम शुरू करते हम 2027 में, क्यों आज दिन तक नहीं शुरू हो सके। तो जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज और इस तरह के एरियाज में काम करना इज वेरी डिफिकल्ट। हमने उनको कहा, खुर्शीदी साहब थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। हमने उनको कहा कि भाई आपको राइट ऑफ वे नहीं मिलेगा, इस तरह आपको बिट्स एंड पीसेस में मिलेगा। रीजन ये है कि अगर आप कहते हैं कि पूरा हम राइट ऑफ वे पहले दें तो ये पॉसिबल नहीं इतने बड़े शहर में, क्योंकि अगर आप पूरे शहर का एक टाइम पे पानी, इस एरिया में आप पानी बंद नहीं कर सकते, इस एरिया में आप इनकी बिजली बंद नहीं कर सकते इतने दिनों के लिए। आपको बिट्स एंड पीसेस में मिलेगा, आधा किलोमीटर करके हम आपको राइट ऑफ वे देंगे, तभी हम आपको एक्सेस दे सकते हैं, वरना एक्सेस आपको नहीं दे सकते। कॉन्ट्रैक्ट की पहली शिकी ये थी कि जी राइट ऑफ वे तक हम काम नहीं शुरू करेंगे। तो एक ये चीज, फिर चले काम हमने अल्लाह करके शुरू करवाया। फिर उसके बाद जब हमारी लास्ट गवर्नमेंट थी, लास्ट गवर्नमेंट में सर ये आपको पता है कि ये डॉलर के रेट कहां से कहां पहुंच गए। डॉलर ऑलमोस्ट डबल
ऑफ द रेट पहुंच गया, जो आपकी लास्ट इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म होने वाली थी तब की बात है, डॉलर ऑलमोस्ट डबल रेट में पहुंच गया। तो ज़ाहिर प्रोजेक्ट पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और फिर जो है वो जो फेडरल गवर्नमेंट के जो नोटिफाइड रेट्स उससे हमने इनके उन्होंने कंपेयर करना शुरू कर दिए। सर हमने उसमें उसके बाद गवर्नमेंट चली गई, 9 महीने जितना भी ऐसा केयर टेकर गवर्नमेंट रही, एक ईंट इस प्रोजेक्ट पे नहीं लगी। 9 महीने जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, एक ईंट भी इस प्रोजेक्ट पे नहीं लगी। अब उसमें मैं कहूंगा कि भाई जितने भी हमारी कराची की जमात है, किसी ने एक दिन ने भी शोर नहीं किया। उस पूरे केयर टेकर पीरियड में मुझे कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें किसी भी जमात का कि यार ये काम बंद क्यों है। तो मतलब इस तरह इसको शेल्फ कर दिया गया। आप एक प्रोजेक्ट जिसके में एक्सकेवेशन हो चुकी है, सब चीजें हो चुकी हैं, रोड खुद चुके हैं, 9 महीने कोई एक ईंट नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा, तो सब लोग उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट क्या कर रही थी, खामोश होकर बैठी हुई थी। फिर जैसे ही वापस गवर्नमेंट आई तो हमने पहला काम ही किया, हमने कहा इसको प्रोजेक्ट शुरू करें। तो अभी भी आपका जो जिना एवेन्यू वाला जी सड़क है वो आपकी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उसमें जिस वक्त कोई ट्रैफिक की कंजेशन नहीं है बिकॉज ऑफ द BRT। आपके जो मिक्स ट्रैफिक लेन है उसमें अभी हमने लॉट 2 FWO को दिया, लॉट 1 जो अभी भी पुराना कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा है उसमें आपके उसमें मिक्स ट्रैफिक ऑलमोस्ट आपके रिजॉल्व है। 2-4 इशूज हैं, फिर एक 2.7 किलोमीटर का एक वो आ रही है वाटर बोर्ड की, एक K4 की ऑगमेंटेशन है, उसके लिए थोड़ा चैलेंज बना हुआ है, उसमें भी उन्होंने काम शुरू हो गया है अभी। तो वो सारे मल्टीपल इशूज हैं। हमें मतलब बड़ा मजा आता है कि हम किसी भी चीज पे क्रिटिसाइज करें, लेकिन अगले की नीयत वो हम नहीं देखते कि अगला किस स्पिरिट के साथ काम करें। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है ना, बस किसी भी चीज पे क्रिटिसाइज करना। अभी हमारे भाई ने बोला कि जी बड़ी शर्मिंदगी का बायस है प्रोजेक्ट ये वो। अच्छा खैर, आप किसी ने भी कहा था, तो इस तरह की बहुत सारी चीज शर्मिंदगी के बायस है भाई, अब हम उसको नहीं डिस्कस करते। लेकिन बात यह कि एक प्रोजेक्ट जिसमें नेक नीति के साथ काम हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है, और स्पिरिट यह है कि कराची के लोगों को फैसिलिटी दी जाए। मैं आपको बता दूं सर कि ऑरेंज लाइन BRT बनी 2000 फेडरल गवर्नमेंट के पास था, ये SIDSL PIDCL के पास प्रोजेक्ट था, 2000 की राइडरशिप थी। अब जैसे ही सिंध गवर्नमेंट के पास आया 9500 पैसेंजर की डेली की राइडरशिप है। ग्रीन लाइन BRT फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, PIDCL के पास था, 50,000 की राइडरशिप थी। हमें 10-11 महीने पहले मिला है, आज 95,000 की जो है वहां राइडरशिप है। तो लोगों को मेहनत के साथ लोगों को वहां पे फैसिलिटी दी जा रही है, लोगों के लिए फैसिलिटीज बनाई जा रही है ताकि लोग जो है वो अच्छे तरीके से खुश उसलूबी के साथ जो है अपनी उन फैसिलिटीज को अवेल कर सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 924 नजम मिर्जा साहब। क्वेश्चन नंबर 924। आंसर में भी टेकिंग एज रेड। ये तो जवाब तो दे चुके हैं मिनिस्टर साहब इसका पहले ही। मैं थोड़ा सा एक सवाल, 2-3 सवालात हैं इसी में। पूछ लें जी। अच्छा, ये मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया है और उसमें ये बताया है कि ये जो रिवीजन है वो अंडर ड्यू टू CSR 2024 की वजह से रिवीजन में आया हुआ है। तो सर मैं एक रिपोर्ट है PND डिपार्टमेंट की, जो उनका मॉनिटरिंग और एवल्यूशन सेल है, उन्होंने 17 जनवरी 2025 को एक रिपोर्ट की थी, उनकी मिनट्स में शेयर करना चाहूँगा, अगर आप बोले तो मैं पढ़ लूँ मोबाइल में से देख। वो आप बैठ जाइएगा, मिनिस्टर साहब के साथ शेयर कर लीजिएगा, आप क्वेश्चन पूछ लें। सर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो इनका जवाब है ना डिपार्टमेंट का, वो उससे बिल्कुल कॉन्ट्रा है, तो थोड़ा सा अलाउ कर दें सर। पूछें जल्दी पूछें। थैंक यू सर। ये 172 पेज की रिपोर्ट थी और पेज नंबर 64 पे अगर आप जाएंगे तो सर ये ऑनगोइंग स्कीम्स विद जीरो एक्सपेंडिचर के पैरा नंबर 2 में स्पेसिफिक इसी स्कीम के बारे में लिखा है। फॉर ADP स्कीम नंबर 3799 कंस्ट्रक्शन ऑफ बस टर्मिनल्स इन ठट्टा, बदीन एंड कंबर सदात कोट एट मीरो खान, the forum was informed that Miro Khan unit of this scheme has unsatisfactory report. The forum advised AD to arrange release on remaining units from FD and submit compliance response of unsatisfactory unit to MEC at the earliest. Further, the scheme is under revision due to new CSR rates and revision will be done after necessary rectification of अनसेटिस्फैक्ट्री यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लें अब आप। तो सर ये है कि इसमें तो बताया गया है कि सर सब अच्छा है,
लेकिन वो क्या अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट थी, कौन सा यूनिट जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री था, वो जरा बता दीजिए। जी बता दीजिए। जी मिनिस्टर साहब। सर ये स्कीम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की थी, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूट कर रही थी वो वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट कर रहा था। तो हमारी जो स्कीम्स होती हैं, कुछ स्कीम्स हम खुद बना रहे होते हैं, कुछ स्कीम्स जो हैं वो मुतल्लिका इदारे उनको वो बना रहे होते हैं। तो वर्क सर्विसेज डिपार्टमेंट ने ये स्कीम बनाई थी और इसका शुरू में जो है इसके जो फंड्स जब ये इसके टेंडर वगैरह हुए थे तो इसके स्कीम्स के पैसे कम रखे हुए थे। फिर आपने जब मैंने कहा जो CSR जो इम्प्रूव हुआ 2024 का, उसके बाद जो है सारे रेट रिवाइज हुए तो उस पर काम नहीं हो सका, इसलिए वो अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट थी। लेकिन अब वो CSR के बाद जो है अब ये 2026 में हमें ये वर्क सर्विस डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो स्कीम जो है वो कंप्लीट कर देंगे। जी सर मेरा सवाल यही था